हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं बृहस्पति व्रत कथा। पहले मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए अब बृहस्पति व्रत कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिरों में भगवत दर्शन करने जाया करता था और हर गरीबों को दान किया करता था। उसके द्वारा से कई भी याचक निराश होकर के उनके घर से नहीं लौटते थे। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखते थे, पूजन भी करते थे, हर दिन गरीबों की सहायता भी करते थे। परंतु यह सब उनकी पत्नी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नो व्रत करती और नो किसी भी गरीबों को दान करती थी। ऐसा करने से मना भी क्या करती थी पति को। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर वह रानी अकेली थी और दासी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके उनके घर पर आए भिक्षा मांगने के लिए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से सो सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी होता है क्या? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है ना तो भूखे को भोजन करवा दो, कुमारी कन्याओं गरीब के यहाँ जा करके बेटी का विवाह करवा दो, बाग बगीचा तालाब वगैरह खुनवा दो। इस तरह से काम करो ना, अनेक प्रकार का यश लोक परलोक में नाम फैलेगा। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का भी नाम होगा। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुए और उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान करते रहूं, है ना, और संभालते रहूं। मेरा सारा समय नष्ट हो जाया करता है। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। साथ बृहस्पतिवार को ऐसा ही करना। और यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार सारा कार्य वैसे ही की रानी ने और उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ सभी जानते हैं हमको, इसलिए परदेश जाकर के मैं कुछ काम धंधा करूंगा। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट करके लाता और शहर में जाकर के बेचने लगा, अन्य जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। एक समय रानी और दासी भोजन करके रह जाती। एक दिन की बात है कि रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, जा, पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है न, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन ने उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पति भगवान का कथा कर रही थी। रानी की बहन ने कुछ नहीं दासी से बोली। वह लौट करके घर आ गई। तब दासी कहती कि हम वहाँ गई थी, आपकी बहन ने कुछ नहीं बोली। तो दासी बोलती है कि आपकी बहन मेरी इज्जत भी नहीं की। रानी बोल दी कि जब समय खराब होता है तो ऐसा ही आता है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है ना। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे अगर नहीं बोली तो उसे दुख हुआ होगा मन में। अतः कथा सुन करके विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह भाई के यहाँ चल गई। और मैं बृहस्पति वार का व्रत कर रही थी, इस तरह से उसकी बहन ने कह करके नंदोई ने सुनाई और आपकी दासी घर से हमारी लौट आई, मुझे बहुत खराब लगा। इस तरह से वह कह के सुनाई और बोली कि आपको क्या कमी है? बोले मुझे खाने के लिए भोजन नहीं है। तो बोलती है कि जाकर के घर के अंदर देख लो, आपके घर में 2 थालों में भोजन लगी हुई है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो देखती है एक घड़ा में बेझर भरा हुआ मिल गया है। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन में देख ली थी, उसके घर में अनाज था ही नहीं। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको सब
जब अन्न नहीं मिलता है तो हम कुछ भी कर लेते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि जान ले तो मैं वही व्रत करूंगा, क्योंकि मुझे अन्न की बहुत दिक्कत है, भोजन के लिए हम लोग तरसते हैं। इनसे विधि जान लेते हैं भगवान से बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाए। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजा करना चाहिए। दीपक जला में उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होता है। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार ने जाकर के चना और गुड़ बिनलाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न होकर के एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई। रानी से बोली, हे रानी, भोजन लेकर के 2 थाल में एक व्यक्ति आया है। रानी की भोजन आने के बारे में कुछ पता तो था नहीं, इसलिए बोली कि जा तू ही कर ले, तुम मजाक और हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, भोजन कर लो। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे करके गया है 2 थाल में, इसलिए मैं और आप दोनों मिल करके भोजन साथ करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पति को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति पुनः सब वापस आ गया। और तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले से भी इस प्रकार आलस्य करती थी, उन्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से अगर धन मिला है तो फिर आलस्य मत किया करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करा दो ना, मंदिर पाठशाला बनवा दो, दान दे दो, कुमारी कन्या का विवाह करवा दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनकी काफी यश फैल गया उस इलाका में। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि नो जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेच करके गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण करके आए और राजा के पास आकर के बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में आंसू भर गया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते ही हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण सारा समस्त धन तुम्हारा नष्ट हो गया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल से लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर उतना पैसा ही नहीं होता है जो मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा करके मैं पूजन कर सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार भी मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ पता भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओगे और तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति
देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह नो स्नान करती और नो किसी देवता का पूजन करते। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करते। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु नारायण का पूजन करती थी और उसके बाद स्कूल जब जाती थी पाठशाला, तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी। पाठशाला जाने के मार्ग में वह डालती जाती थी और वही जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय उनको बिन करके घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने को जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है ना, तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई और स्कूल से लौट करके जब वह जौ बिन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे ही जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया और राजमहल में आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने की समाचार ज्ञात हुआ ना, तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की चिंता नहीं है, दुख भी नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए ही बड़ी मुश्किल होने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुखी अवस्था देख करके अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण की कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। फिर गरीबता आ गई, भोजन के लिए तरसने लगी। फिर वह पुत्री के यहाँ आई। पुत्री ने बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को हमारे यहाँ घर ले आओ, मैं विधि बता दूंगी, पूजन करेगी, गरीबता दूर हो जाएगी। फिर माँ को विधि बताई। माँ ने सुबह उठ करके उसके बच्चे का जूठन खा लिया। वही बुद्धि उसकी माँ का रहा। अब गुस्से में पुत्री ने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह उठा जैसे जगी उसे स्नान आदि करवा करके और भगवान बृहस्पति भगवान का पूजन करवाई, कथा सुनाई, श्रवण करवाई। इस तरह से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से दोगुना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर के बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया और उस बृहस्पतिवार के दूसरे दिन ही उस राज्य में एक राजा ने यज्ञ किया था और सब जगह घोषणा करवा दी थी कि अपने यहाँ घर में कोई भी मनुष्य भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए राजा को अब जो है सो राजा ने उस दिन भोजन करने के लिए लकड़ी बेच करके उनके घर में लेट से पहुंचे और जब लेट से गए तो घर में अंदर में बिठा करके राजा रानी ने उसे भोजन करवाया। और भोजन करवाते वक्त जब देखते हैं उनके खुट्टी पर सोने का हार लटका हुआ था, जब नहीं दिखाई दिया तो शक किए कि यही राजा ने यह हार को चुरा लिए हैं और उसे
जेल खाने में बंद कर दिए। जब जेल खाने में बंद कर दिए तो वह रात में सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कमाई किया था, क्या किया था जो मुझे इस राजा ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिए हैं, कारावास में। तब वह स्वप्न में भगवान बृहस्पति देव ने प्रकट होकर के स्वप्न में बताए कि हे लकड़हारे, हे राजा, तुमने गलती किया, बृहस्पतिवार का व्रत करना तुमने भूल गया, इसीलिए तुम्हें यह सजा मिली है। अगले बृहस्पतिवार का जब दिन आएगा तो जेल खाने के पास तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू पूजन का सामग्री मंगवा लेना और तुम जेल खाने में ही व्रत करना और तुम्हारी सारा समस्या हल हो जाएगा। जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसे जेल खाने के अंदर 4 पैसे मिले, दूसरे से किसी से मंगवा करके बृहस्पति भगवान का जेल खाने में उन्होंने पूजा किया। उसके बाद उस राजा और रानी को स्वप्न में बृहस्पति भगवान ने दिए कि हे राजन, तुम जिसको जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह एक लकड़हारा है, किसी राज्य का राजा भी है, उसे छोड़ दो। तब राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की कृपा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगा कि राजा, रानी और बांदी का है। राजा को आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं ना, तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ करके गए हैं, वह हमारी ऐसी हालत देख करके लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रह। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ यह तुम्हें धन कहाँ से मिला है? तब रानी ने बताया कि यह बृहस्पति भगवान की कथा और पूजन करने का फल है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी को के मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक करके राजा ने कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने जब शुरू कर दी ना, जब राजा कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और राजा जब कथा समाप्त हुआ तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा जब आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बेल पछाड़ खा करके गिर गया था। किसान के पेट में बहुत से जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा भी सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल करके कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा कही, जिसके सुनते ही बेल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और इस तरह से राजा अपने बहन के घर में जाकर के पहुंच गए। खूब मेहमानी हुई, भाई का खूब मेहमानी किए। सुबह राजा जब जगा तब कहते हैं कि हे बहन, यहाँ कोई ऐसा है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, जो भोजन नहीं किया है? बहन कहती है, भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में ही अन्य काम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस में देख करके आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया है। वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की पूरी प्रशंसा उस नगर में होने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है ना। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम जाके क्या करोगी? तब
दुखी मन में राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन किए आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में भगवान बोले, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर के बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुशी होकर के बधाई लेकर के आई, अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार अगर नहीं कहती ना, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।